नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक और नया पार्ट। और वह क्या है? टेलिंग ऑफ जीरो, अनुगामी शून्यों की संख्या। यह एक बिल्कुल इजी टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उसके लिए भी इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टेलिंग ऑफ जीरो क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप हमारे चैनल स्टडी वन पर नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाइए और स्टडी वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब समझते हैं टेलिंग ऑफ जीरो क्या है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम कोई एक नंबर उठा लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए टेलिंग ऑफ जीरो, अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगा इस नंबर में। तो आप को समझना चाहिए कि टेलिंग ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, अनुगामी शून्यों की संख्या कहने का मतलब कि इस नंबर में जीरो कितना है। तो जीरो तो 3 है, लेकिन टेलिंग ऑफ जीरो कहने का मतलब लास्ट में कोई जीरो नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इस नंबर में टेलिंग ऑफ जीरो की संख्या क्या हो गया, जीरो, मतलब कोई नंबर नहीं है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस नंबर में लास्ट में 3 जीरो है तो अनुगामी शून्यों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा। तो आप बोल दीजिए कि इसके लास्ट में 3 जीरो है तो अनुगामी शून्यों की संख्या टेलिंग ऑफ जीरो कितना हो गया, 3। और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस नंबर को देखिए और बताइए कि इसमें टेलिंग ऑफ जीरो, अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस नंबर के लास्ट में 4 जीरो आने वाला है। ठीक है, आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट है वो भी समझ रहे हैं कि अगर इस संख्या को गुना किया जाए तो लास्ट में 4 जीरो आने वाला है, उसके बाद ही कोई अंक आ सकता है। इसे मान के चलिए 7, 8, 3 इस टाइप से आएगा। तो टेलिंग ऑफ जीरो कितना हो गया, तो जितना जीरो लास्ट में है उतना ही होगा। कितना हो गया आपका आंसर, 4। एक और एग्जांपल देखिए, बताइए इसमें टेलिंग ऑफ जीरो क्या है। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 1 पर कितना जीरो आएगा, जितना पावर आता है वो आपस में जुड़ जाता है, गुना हो जाता है। मान के चलिए आप कितना हो गया, 10 पर पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 100। इसको फिर 100 से आप गुना कीजिएगा तो क्या आने वाला है, तो 1 पर पावर कितना, मतलब 1 पर कितना का जीरो मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब इतना आएगा कि नहीं। यदि आप 10 पर पावर 2 को गुना कीजिएगा तो 1 के लास्ट में कितना जीरो आने वाला है, तो 4। तो अनुगामी शून्यों की संख्या क्या हो गया इसमें, 4। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये नंबर आप देख रहे हैं, बताना है कि अनुगामी शून्यों की संख्या टेलिंग ऑफ जीरो क्या होगा इस नंबर में। यदि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताना है आपको कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके लास्ट में कितना जीरो आने वाला है। तो जीरो कैसे बनता है, जीरो बनता है जब कोई संख्या को यदि आप 10 से गुना कीजिएगा तो आपको 1 जीरो मिलेगा। ठीक है, यदि कोई संख्या को आप 100 से गुना कीजिएगा तो उस संख्या चाहे कुछ भी हो, समझ लीजिए कि चलिए 78 गुना 100, 79 सॉरी, तो 79 पे क्या करना पड़ता है, लास्ट में 2 जीरो चिपका देना पड़ता है। और टेलिंग ऑफ जीरो कहने का मतलब उस संख्या के लास्ट में कितना जीरो है, तो 2 जीरो। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि बताइए कि 10 तो गुना कर देंगे हम तो जीरो आ जाएगा, 100 गुना करेंगे तो 2 जीरो आएगा। तो 2 जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, 10 को 2 बार गुना किया गया है। तो कोई भी संख्या यदि है आप लोग के पास और पूछा जाए कि उसमें बताइए अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग खोजेंगे कि उस संख्या में कितना बार 10 से गुना हुआ है। ठीक है, कितना बार 10 से गुना हुआ है। तो 10 कैसे हम गुना होता है, 10 कैसे बनता है, तो 10 बनता है भैया 5 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो 1 10 प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देख लेंगे कि ये जो संख्या है इसमें 2 कितना बार है और 5 कितना बार है, तो बता देंगे। तो देखिए यहां से आपको कितना 2 मिल जाएगा, तो 2 पर पावर 3 कहने का मतलब यहां से आपको 3 2 मिल जाएगा। 8 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो कितना 2 मिलने वाला है, यहां से आपको 3 2 मिलने वाला है। यहां पे देखिए आपको 1 2 मिलने वाला है। ठीक है, यहां पे देखिए आपको 4 मिलने वाला है। 16 कहने का मतलब कितना हो, 2 पर पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहां से आपको कितना 2 मिलने वाला है, 4 2 मिलने वाला है। और कहीं से 2 मिलने वाला है नहीं, यहां से आपको 5 मिलने वाला है 2 बार। देखिए 5 गुना 5 कहने का मतलब कितना, 5 गुना 5 लिखे हैं। ठीक है, आपको यहां से 2 बार 5 मिलने वाला है। ठीक है, 2 बार 5 मिलने वाला है। यहां पे देखिए आपको 1 5 मिलने वाला है। 15 कैसे लिखते हैं, तो 5 गुना 3। ठीक है, समझिएगा
यहाँ पे आपको कितना 5 मिलने वाला है, तो एक 5 यहाँ मिल गया आपको, और यहाँ पे आपको 2 5 मिल गया, ठीक है, 2 5 मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ, तो 5 कितना बार मिला, तो आप बोल दीजिए 5 हमको मिल गया, टोटल 5 मिल गया हमको 3 बार, एक बार यहाँ 2 बार यहाँ, और 2 तो अधिक है, ठीक है, 2 यहाँ 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमको तो 10 पुराना है, ठीक है, तो 10 पुराने की सबसे कम जो संख्या होगा उतना ही हम जोड़ा बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि कोई भी 3 को 2 उठा लीजिए कहीं से भी, ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 10 कितना बार बनेगा, तो एक बार 10 यहाँ बनेगा, एक बार 10 यहाँ बनेगा, एक बार 10 यहाँ बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस संख्या को आपस में गुना किया जाए तो 0 कितना बार आने वाला है, एक बार 0 यहाँ आने वाला है, एक बार 0 यहाँ आने वाला है, एक बार 0 यहाँ आने वाला है। तो टोटल आपको इस संख्या को गुना करने के बाद 3 0 लास्ट में मिलेगा। तो अनुगामी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा इस नंबर में, तो 3, ठीक है। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आगे के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए फैक्टोरियल 10 कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 10 में 2 के कुल कितने गुणज मौजूद हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 कहने का मतलब ये हुआ आपका, फैक्टोरियल 10 कहने का मतलब ये हुआ कि इस संख्या को 1 से गुना करना शुरू कीजिए आप और 10 तक जाइए, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो बोलिए 2 कितना बार है इस संख्या में, तो हम लोग देखेंगे कि टोटल 2 कितना है इस संख्या में। देखिए यहाँ पे 1 2 मिलेगा हर एक अंक के बाद, ठीक है। 2 कहने का मतलब नंबर कितना है 2, तो हर दूसरे स्थान पे आपको 2 मिलेगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए पहला स्थान दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, ठीक है। नंबर कितना था आपका 2, तो प्रत्येक दूसरे स्थान पे आपको 2 मिलेगा और प्रत्येक चौथे स्थान पे उसका 1 नंबर बढ़ते जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे आपको 1 2 मिला, समझिएगा। यहाँ पे आपको कितना 2 मिलेगा, प्रत्येक दूसरे स्थान पे 1 2 तो यहाँ पे मिलने वाला है ही, 1 2 तो मिलने वाला है, 1 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से मिलेगा और प्रत्येक चौथे स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा स्थान आपका ये हुआ, यहाँ कितना है 2 पर पावर 2 है, समझिएगा 2 पर पावर 2 है। 1 2 तो नीचे काउंट कर लिए, 1 2 यहाँ में एक्स्ट्रा मिल गया। फिर चौथा स्थान पे समझिएगा यहाँ पे 8 है, यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 3, 1 2 यहाँ काउंट किए थे तो यहाँ पे देखिए कितना है 3 2 है। समझ रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दूसरे स्थान पे तो हमें 2 मिल ही रहा है और प्रत्येक चौथे स्थान पे उसका संख्या 1 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना 2 था 3 2, यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे 2 कितना था 2 बार और यहाँ पे 2 कितना बार हो गया 3 बार। यदि आगे किया जाए चौथा स्थान तो फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 बढ़ेंगे तो 2 क्या होगा, फिर अधिक 2 की संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इस टाइप से देख देख के निकालेंगे वहाँ एग्जाम में नहीं। कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या है, जैसे कि मान के चलिए 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। फिर मान के चलिए 11 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो उस संख्या को फैक्टोरियल में हम कैसे निकालेंगे, तो जितना भी फैक्टोरियल का मान दिया हुआ, यहाँ पे फैक्टोरियल 10 है ना, अगर फैक्टोरियल 20 रहता तो 20 को हम 2 से भाग देते। अगर यहाँ फैक्टोरियल 10 है तो हम क्या करेंगे 10 को जो संख्या का मल्टीपल पूछा है कि कितने 2 हैं तो 2 से हम भाग देंगे यहाँ पे, समझिएगा। तो जो आंसर आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आया 5, ये 5 को फिर से हमें 2 से भागा देना है और तब तक भाग देते रहना है कि जब तक ये जो है डिवाइजर इससे छोटा नहीं हो जाए, ठीक है। तो 5 को हम फिर से भाग देंगे 2 से ही, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 आंसर आने वाला है, क्वेश्चन आपका 2 आने वाला है और क्या करना है, और जो शेष बचेगा उसको इग्नोर करते जाना है, पूरा जो कटेगा उसी को लिखना है। अब देखिए 2 में एक बार और भाग लगेगा, तो जितना बार भाग लगेगा हम खिलाएंगे। तो अब आ गया 1, अब 1 में 2 से भाग देंगे तो ये संभव नहीं है, ठीक है। संभव है मतलब इस केस में संभव नहीं है, अनुगामी शून्यों की संख्या जिस समय हम निकाल रहे होते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन आया, जितना भी आपका आंसर आया उसको क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है। तो 5 2 7 और 1 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 10 में 2 का कुल कितना मल्टीपल है, तो आप बोल दीजिए 8 है, ठीक है। 8 बार 2 आपको मिलेगा फैक्टोरियल 10 में, आप काउंट कर सकते हैं।
1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ तो मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, 8 हुआ। तो बोल दीजिए हाँ। जिसे समझ में आया तो बोलिए 100% समझ में आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को, फैक्टोरियल 10 में 3 के कुल कितने गुणज मौजूद हैं। ठीक है, अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको फिर से निकाल के दिखा देते हैं आपको। फैक्टोरियल 10 को किस टाइप से निकालना है, तो 10 को भागा देना है भैया आपको 3 से। तो 3 तिया 9 खाएगा, जो रिमाइंडर बचा उसको इग्नोर कर देना है। क्या लिख दिए हम, 3 लिखना था ना हमको। ठीक है, बोलने के क्रम में गलती होता है। ठीक है, समझिएगा हमारा जो कष्ट है। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसको फिर से एक बार भाग देंगे, क्या ये कट रहा है आराम से, एक बार में कट जाएगा। तो 3 को फिर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और सिंपली सभी को जोड़ देंगे तो कितना बार 3 आएगा फैक्टोरियल 10 में, तो 4 बार मल्टीपल आएगा। फैक्टोरियल 10 में कुल 4 बार 3 का मल्टीपल आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 10 में 5 के कुल कितने गुणज मौजूद हैं। ठीक है, उसको भी इसी टाइप से चेक करना है। क्या करना है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए 10 है ना, 10 को किससे भाग देना है आपको, जो संख्या निकालना है। चेक करना ये अभाज्य है संख्या है ना, हाँ भाज्य संख्या में ये टिक नहीं लगाइए, गलती हो जाएगा। तो कितना आने वाला आंसर 2। अब बोलिए 2 को फिर 5 से भागा देंगे, नहीं छोटा हो गया तो कैसे भाग देंगे। तो 10 फैक्टोरियल 10 में 5 का कुल कितना मल्टीपल है, तो 2 मल्टीपल है। ठीक है, यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और वह क्या है। बोलिए फैक्टोरियल 50 में 6 के कुल कितने गुणज मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए 6 कैसा संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो आप बोल दीजिए कि ये तो भाज्य संख्या है। तो हम लोग चेक करेंगे कि 6 किससे किससे बना है, वह छोटा से छोटा अभाज्य संख्या को निकाल लेंगे इससे। तो 6 को अगर आप तोड़िएगा तो आपके सामने नंबर आएगा 2 गुना 3। अब हमें ये चेक करना है कि 2 कितने बार है और 3 कितने बार है। तो सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं। तो ठीक है, तो 50 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो कितना आने वाला है आपके सामने 25। 25 को फिर आप 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, ये सब काम माइंड में करना है, लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि जो नए स्टूडेंट है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो 12 दूना 24 खा लेगा, और 1 को इग्नोर कर देंगे। फिर 12 को हम लोग फिर से भाग देंगे किससे, 2 से। तो क्या आने वाला है 6। 6 को हम लोग फिर से भागा देने हैं 2 से, तो क्या आने वाला है 3। ठीक है, 3 को फिर से भागा देंगे किससे, 2 से। तो क्या आने वाला है 1। 1 को फिर 2 से भागा देंगे नहीं। तो टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। तो आप जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़िए, जो जिससे आप जोड़ते हैं जिस इस टाइप से जोड़िए जिससे आपको सुविधा मिलता है। तो 3 और 1 4, 6 4 10। ठीक है, 10 और यहाँ पर 10 जोड़े। ठीक है, 25 और 10 35, 35 10 45, 45 और 2 47। ठीक है, कितना बार 2 आ गया आपके सामने, 47 बार। ठीक है, गलती नहीं जोड़े हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया 6 3 9 1 10, 25 10 35, 45 45 2 47। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा चेक कीजिएगा, काहे कि मेरा दिमाग जो है ना बटा हुआ रहता है, कहाँ चले गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 तो निकाल लिए, अब 3 निकालेंगे कि फैक्टोरियल 50 में टोटल 3 कितने बार आएगा। तो 50 को भागा देना है किससे, 3 से। तो कितना बार में खाएगा, तो 15 तिया 45 ही खाएगा। 15 से नहीं खाएगा तो 16 तिया 48, 17 तिया 51, 70 तिया 51 है, 16 तिया 48। ठीक है, 16 बार में खा लेगा। अब 16 को फिर से भागा देना है हमको 3 से, तो 5 तिया 15। ठीक है, 5 बार में खा लेगा, 5 बार में खा लेगा। 5 को फिर से हमें 3 से भागा देना है, तो 5 भागा 3। तो 1 बार में खाएगा 3, 2 तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को इग्नोर करना है। अब 1 को 3 से भागा देंगे नहीं। तो अब सिंपली सभी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 16 4 20 और 21 और 1 22। देखिए यहाँ पे आ गया कितना, 3 आएगा फैक्टोरियल 50 में 22 बार, और 2 आएगा 47 बार। तो कहने का मतलब 6 कितने बार आएगा। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। तो 3 तो हमको मिला है 22 बार, समझिएगा 3 मिला है हमें 22 बार, और 2 मिल गया है हमको 47 बार। तो बोलिए 6 कितने बार बन सकता है। तो 6 बन सकता है कि जो न्यूनतम संख्या हो उतने बार आप पेयर बना सकते हैं। तो 22 बार आप 2 को ले सकते हैं, और जो बाकी जो 2 बच गया उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो कितना 6 मिलने वाला है आपको फैक्टोरियल 50 में, तो 22 बार।
यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 100 में 12 के कुल कितने गुणज मौजूद हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 12 से भागा देना शुरू कर देंगे? नहीं, सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे कि जो 12 जो है इसमें कौन कौन सा अभाज्य नंबर है। तो 12 को आप तोड़िएगा, 2 दूना 4 अतिया 12, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि 12 बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो 2 का मल्टीपल चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए, 3 का मल्टीपल चाहिए। लेकिन 4 को हम लोग फिर से तोड़ के चेक करेंगे, ठीक है। कहा है कि 4 अगर निकल गया तो 4 भी तो एक भाज्य संख्या है, तो हमको अभाज्य नंबर से चेक करना है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले किसको चेक करते हैं, 2 को, ठीक है। किसको चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे। तो आइए 2 को चेक करते हैं। 100 को भागा दीजिएगा आप 2 से। अब हम लोग थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड जो है चेंज करेंगे सॉल्व करने का, और चेक करेंगे 2 कितने बार है। तो कहने का मतलब 2 यहाँ कितना बार हो जाएगा। अगर 100 को 2 से भागा दीजिएगा तो आंसर क्या आने वाला आपके सामने, 50, ठीक है। 50 को अगर आप फिर से भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है भैया आपके सामने, 2 से भाग देने पे 25। 25 को फिर 2 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, तो 12 दूना 24 खा लेगा, एक बचेगा, रिमाइंडर को इग्नोर करना है। 12 को फिर 2 से भागा देना है, तो क्या आने वाला है, 6, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिए हम, ठीक है, 6 आने वाला है। और 6 को फिर से भागा देना है 2 से, तो क्या आने वाला है, 3। 3 को फिर 2 से भागा देना है तो 1 आएगा, और 1 के बाद तो फिर संभव नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब इस केस में तो कितना बार 2 आ गया, सभी को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब 6 4 10, 10 7 17, ठीक है। और हाथ में रह गया कितना, 1, 6 2 8 और 1 9, 97 बार अगर 2 आ गया तो 2 हमको कितना बार चाहिए, 2 का मल्टीपल 12 बनाने के लिए 2 बार चाहिए। तो 97 का अगर 97 बार 2 आया है तो 4 कितने बार बन सकता है। तो 97 को अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो 48 दूना 96, 197, ठीक है। तो 48 48 आ जाएगा, समझिएगा। 48 बार 2 आया, 48 बार 2 आया, और एक जो है 48 दूना 96, और एक जो सिंगल 2 बचा है उसको पेंडिंग में छोड़ देंगे, वो पेयर नहीं बना सकेगा, ठीक है। 48 दूना 96, और समझ में आ गया कि एक बार और होगा। अब हम देखेंगे 3 कितने बार है, तो 3 को ही भाग देंगे साइड में, समझिएगा। 100 को अगर 3 से भागा दीजिएगा, 33 3 99, ठीक है, 33 3 99। अब 33 को फिर 3 से भागा देना है, तो 11 3 33। 11 को फिर 3 से भागा देना है तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 3 9। 3 को एक बार फिर 3 से खिला देंगे, ठीक है। जो कट रहा है कटा नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को फिर 3 से भाग नहीं देंगे, तो अब सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं, 3 1 4, 4 3 7, 7 क्या हो गया, 3 3 6, 6 और 2 8, ठीक तो है, ठीक जोड़ रहे थे। और इधर कितना हो गया, 3 और 1 4, ठीक है। 48 बार आपका क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। और 48 48 अब हम लोग को क्या पुराना है, 12 पुराना है। तो 12 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए 4। 4 कितने बार मिलेगा, तो 48 बार 4 मिलेगा। और 3 कितने बार मिलेगा, तो 48 बार 3 मिलेगा। तो बोलिए 12 कितने बार मिलेगा हमको, तो बोल दिए 48 बार हमें 12 मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आया किस टाइप से निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे बोलिए, बिल्कुल। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बोलिए बिंदास, क्या बोलना है, बिंदास। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए इस सवाल को, इस बार बोल रहा है कि फैक्टोरियल 20 में 10 के कुल कितने गुणज मौजूद है। तो 10 क्या है, भाज्य है, ये अभाज्य है, तो बोलिए भाज्य है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो किस में टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा, ठीक है। 10 कहने का मतलब अब इस आप लोग का क्या हो गया, ट्रेलिंग जीरो का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। समझिएगा, कहा कि 10 का मल्टीपल पूछ लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुगामी शून्यों की संख्या पूछ लिया। तो समझिएगा किस टाइप से निकालेंगे। तो 10 का मल्टीपल खोजने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 5 में इसको तोड़ दिए। अब हम लोग चेक करेंगे 2 कितने बार है और 5 कितने बार है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हम आपको बताए थे कि जो भी छोटा संख्या होता है, मान के चलिए कि 2 है, मान के चलिए एक क्वेश्चन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि फैक्टोरियल 10 का बात करते हैं। तो 10 को कैसे आप लोग लिखिएगा, फैक्टोरियल 10 को कैसे लिखिएगा,
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ठीक है। और इसमें आपको यदि पूछ लिया जाए कि बताइए फैक्टोरियल 10 में 2 अधिक बार है या 5 अधिक बार है या 3 अधिक बार है, ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे कि जो छोटा नंबर है उसका रिपीटेशन अधिक बार है। देखिए 2 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 2 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2 यहाँ पे मिलेगा, 2 यहाँ पे मिलेगा, 2 यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बड़ा नंबर जो है उसका रिपीटेशन उतने अधिक बार होगा। जैसे 5 आया यहाँ पे तो 5वें स्थान पे फिर आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर बड़ा है, मान के चलिए कि 2 और 3 में पूछ लेता, 2 और 3 में पूछ लेता हमसे, तो हम लोग देखते हैं कि अधिक बार कौन आता, तो अधिक बार जो छोटा नंबर है वही आता, और जो बड़ा नंबर है उसका संख्या मतलब उसका रिपीटेशन कम होता है। देखिए 3 स्थान के बाद रिपीट करेगा और ये 2 ही स्थान के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप समझ में अब आपको आ गया होगा कि जो संख्या छोटा होगा उसका रिपीटेशन अधिक होगा। अच्छा एक बात और इसमें समझ लीजिए, कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हमें जोड़ा बनाना है, मान के चलिए कि हमें 10 पुराना है ना, तो 10 पुराने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी नंबर, जैसे मान के चलिए 10 पुरा रहे हैं तो 5 भी हमको चाहिए और 2 भी चाहिए, ठीक है, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, और जोड़ा तभी लगेगा जब दोनों संख्या मौजूद होगा। मान के चलिए कि 2 का संख्या आपको मिल गया 18 बार, 5 मिला आपको 2 बार, ठीक है, तो आप कितना जोड़ा बना सकते हैं 10 का, तो आप बोलिए कि जो संख्या कम है उसी का जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। स्वाभाविक सा बात है कि जोड़ा जितना जो संख्या कम होगा उसी का जोड़ा बनेगा। तो 10 कितना बार मिलेगा आपको इस संख्या में, अगर 2 मिल गया 18 बार, 5 मिल गया 2 बार, तो आप कितना जोड़ा बना सकते हैं, आप बोलिए कि 2 जोड़ा हम बना सकते हैं 10 का, अब बाकी जो 16 जो 2 बच गया इसका कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। बस इतना सा बात आप लोग को याद रखना है और क्या करना है, अब क्वेश्चन का धज्जी उड़ाना है, ठीक है। तो चलिए समझिए इस सवाल को। फैक्टोरियल 20 में अब हमें क्या चेक करना है, 2 को चेक करना है, बोले नहीं 2 तो बहुत होगा, ठीक है, 5 के तुलना में 2 बहुत होगा, तो केवल हम जिसका जोड़ा बना रहे हैं उसी को चेक करेंगे। तो केवल हम लोग किसको चेक करेंगे, 5 को। तो 5 को अगर 20 को 5 से भागा देंगे तो बोलिएगा 5 चौके 20, ठीक है, 4 बार में खा गया, ठीक है। और 4 को फिर 5 से भागा दीजिए, अगर संभव है तो केवल कितना जोड़ा बनेगा आपका फैक्टोरियल 20 में, तो 4 बार, ठीक है। कहने का मतलब 10 का कितना जोड़ा बनेगा आपका, तो 4 बार। नहीं समझे, हमको लगता है कि नहीं समझते हैं, हमको अंदर से आता है कि नहीं, हो सकता है कोई ऐसा लड़का जिस समझ में नहीं आया। देखिए भैया 10 बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 तो आप जान रहे हैं कि बहुत बार मिल जाएगा, 2 बहुत बार मिल जाएगा, ठीक है। जब 10 और 5 देख लेते हैं पहले, 5 कितना बार मिलेगा, तो 20 को अगर हम 5 से भागा देंगे तो 4 पंचे 20। अब 4 को क्या बोले हैं, सॉरी 4 को अब 5 से भागा संभव है, नहीं संभव है, तो आपको 5 कितना बार मिलेगा, 4 बार। और 2 समझ लीजिए कितना बार मिलेगा, तो ऐसे समझ लीजिए ना, 20 को अगर आप 2 से भागा दीजिएगा 10 बार, तो ऐसे पहले बार में आ गया, ठीक है। लेकिन हमको कम से कम कितना 2 का जरूरत है, 4 2 का, ठीक है। काहे कि हमारे पास तो 5 का संख्या 4 है, तो हम जोड़ा कैसे लगाएंगे, 4 में जोड़ा लगाएंगे, तो बाकी जो 2 हमको काहे के लिए काउंट करना है। समझ में आया, जो संख्या छोटा होगा उसी को हम लोग निकालेंगे, सॉरी कहने का मतलब जो नंबर अभाज्य संख्या का नंबर जो बड़ा वाला आएगा, केवल हम लोग उसी को चेक करेंगे और उसी से बता देंगे कि कौन संख्या कितना जोड़ा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए उड़ाइए इस क्वेश्चन को। फैक्टोरियल 50 में क्या करना है, अनुगामी शून्यों की संख्या में हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को तो छोड़ देंगे, कि 2 तो बहुत बार आने वाला है, तो किसको चेक करेंगे, 5 को। काहे कि अनुगामी शून्य के लिए हमें 10 चाहिए ना, और 10 किससे बना है, तो 5 और 2 से। तो 2 को तो हम लोग इग्नोर करेंगे, 2 का संख्या बहुत हो जाएगा फैक्टोरियल 50 में, तो कम से कम किसका संख्या होगा, तो 5 का। तो 5 को हम लोग चेक करेंगे। 50 को भागा दीजिएगा 5 से तो क्या आएगा, 50 को अगर 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 10। 10 को फिर 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 को अगर 5 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को फिर 5 से भाग देना संभव है, नहीं, तो 12 आएगा। 5 का संख्या कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो 2 तो बहुत होगा, लेकिन जोड़ा कितना बनेगा, 10 का, मात्र 12। तो शून्य का गो होगा इसके लास्ट में, तो 12 गो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को अब उड़ाना है।
और ये रफ्तार अब आप लोग पकड़ चुके हैं। ठीक है, रफ्तार को कम नहीं होने देना है, यही रफ्तार से आप क्वेश्चन को खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यदि समझ में आ गया है आपको तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आप लोग को कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसको रख लीजिए आप होमवर्क में। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, पहला हुआ। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसके बाद आप आंसर यहाँ पे दीजिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में जहाँ पे आपको देना होगा वहाँ पे क्या बोल देंगे, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है, होमवर्क का। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कहाँ देना है, हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि फैक्टोरियल 580 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा और इसको आप लोग सोल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, संख्या 1 3 5 डॉट 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 999 को एक साथ गुना करने पर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब वही हुआ कि अनुगामी शून्यों की संख्या बताना है इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है, तो बताइए क्या करना है। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 का मल्टीपल चाहिए। और 10 कब बनता है, जब 5 मिलेगा हमें और 2 मिलेगा। तो बोलिए ये टोटल संख्या क्या है। 5 तो आपको बहुत बार मिलेगा, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 5 आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप 2 कहाँ से लाइएगा। देखिए टोटल विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो जब 2 एक बार भी नहीं है तो 5 का क्या कीजिएगा, 4 डालिएगा। अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगा, 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आया कैसा क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को क्या बताना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बताना है अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाला तो आप लोग पढ़ लिए, फैक्टोरियल में था तो बता दिए। ये क्या है, बीच का संख्या गायब है। ठीक है, फैक्टोरियल में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है, देखिए टोटल सीरीज बढ़ रहा है, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29। कहने का मतलब अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होता तो हम बोलते हैं कि ये फैक्टोरियल 1000 का मान दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच का संख्या गायब है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल के फॉर्म में ला लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 यहाँ ऐसे है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 226 और गुना 227। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक गुना है आपका, 1000 तक है, समझिएगा। और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि अगर हम यहाँ 1 से लेकर के 1000 तक का निकाल लें और उसमें फिर 1 से लेकर के 126 तक का घटा दें तो जो होगा वो आंसर मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। बोलिए एकदम होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिएगा कि मान के चलिए हाँ, समझ में तो इसमें नहीं समझने वाला तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में तो आपको 100% आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि जो भी संख्या है, सबसे पहले 1000 फैक्टोरियल का हम लोग निकाल लेंगे कि इसमें कितना जीरो आने वाला है। तो 1000 को निकालने के लिए फैक्टोरियल 1000 नहीं, फैक्टोरियल 1000 का बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 1000 का हम लोग बात कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल 1000 में कितना जीरो होगा, तो जीरो निकालने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 5 को और 2 को। तो 2 को हम लोग चेक नहीं करेंगे, 2 तो बहुत बार हो जाएगा, तो केवल 5 को चेक करके बताएंगे कि इसमें जीरो कितना होगा। तो फैक्टोरियल 1000 में हम लोग 5 से भागा देंगे। तो समझिएगा 1000 को हम लोग चेक कर रहे हैं, किससे भाग दे करके, 5 से भाग देंगे। समझिएगा 5 से अगर हम यहाँ पे भाग दिए तो कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 5 दूना 10। कहने का मतलब आपका 200 आने वाला है। 200 को यदि आप फिर से भाग दीजिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, तो 5 चौके 20। ठीक है, तो 40 बार आने वाला है। 40 को यदि आप फिर से भाग दीजिएगा तो 8 पंचे 40, 8 आने वाला है। इसको आप फिर से 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एका 5 आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब सिंपली आपको इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लेना है। तो 200 इधर 40, 48 1 49, कितना बार 5 आएगा आपका, 249 बार। कहाँ से कहाँ तक हम लोग निकालें, तो 1 से लेकर के 1000 तक हम लोग निकाल लिए। तो जीरो कितना आएगा, 5 जितना बार आएगा उतना बार जीरो आएगा। 249 से कहीं अधिक होगा। ठीक है, तो
जितना बार 2 आया, सॉरी जितना बार 5 आया उतना बार हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग 1 से गिन लिए 1000 तक, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से 26 तक, 226 तक क्या करना पड़ेगा भैया, घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं। अब फैक्टोरियल समझ लीजिए कि 1 से गुना होकर के 226 तक आपका क्या है, फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब 226 फैक्टोरियल हो गया। अब 226 को आप फिर केवल उसमें भी केवल आप 5 चेक कीजिए और आंसर दीजिए। तो 226 में अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 5 चौके 20, ठीक है, और ये हो गया 25 हो जाएगा, 5 25, ठीक है, 45 आ जाएगा। 45 को अगर फिर आप 5 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। 9 को आप फिर से 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, एक बार में क्या हो जाएगा, 5 खा लेगा, 4 बचेगा, 4 में फिर 5 से भाग नहीं जाएगा तो कितना हो गया, 45, और यहाँ पे आ गया आपका 10। 45 और 10 55। कहने का मतलब कि 249 पहले आया था और 55 यहाँ आया, 226 तक का, बस दोनों को इसमें क्या करना है, आपको 55 घटा देना है। तो बोलिए 9 - 5 तो कितना बचा आपका, 4, और यहाँ कितना हो गया, तो बोल दीजिए 14, 14 - 5 तो 9, और ये कितना हो गया, 1। 194 जीरो इस संख्या के अंत में आने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है, समझ में आया। हम इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में ला लिए, 1000 तक का फैक्टोरियल निकाल लिए, उसमें कितना जीरो था, तो 249 जीरो था। फिर हम फैक्टोरियल 126 तक बना लिए और उसमें जो है कितना जीरो आया, तो 55 जीरो आया। दोनों जीरो को घटा लिए और क्या आ गया मेरा, 194 फाइनल आंसर आ गया। तो समझ में आया, तो बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को रखिए होमवर्क में, ठीक है, कहाँ रखिए, होमवर्क में। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये हुआ होमवर्क का क्वेश्चन नंबर भैया 2, ठीक है। समझ में आया तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से नहा धो लीजिए, मुँह कान धो के फिर से बैठ जाइए, वीडियो स्टार्ट कीजिए, काहे कि अब टाइप चेंज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए इस सवाल को, क्या करना है, इस सवाल में हमें बताना है कि अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये तो टाइप फिर चेंज हो गया, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए और आप इसमें क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इसमें। मान के चलिए यहाँ पे आप 2 है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। टेढ़ा हो गया और छोटा हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझिएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 1। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 2 गुना 2, ठीक है। इसको कैसे लिखिएगा, तो 2 गुना 3, उसके बाद जो संख्या आएगा 2 गुना 4, ठीक है, 2 गुना 5, ऐसे ऐसे करते हुए आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 2 गुना 180, ठीक है, 2 गुना 180 मिलेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, समझिएगा बात को, कि 2 कितना बार गुना है। तो आप बोल दीजिए कि यहाँ से अगर 1 2 3 करके चल रहा है तो 180 बार 2 गुना है। तो 2 कितने बार गुना है, तो 180 बार गुना है। तो सभी 2 को हम एक बार 2 फैक्टर बना लेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके। तो पहला फैक्टर इस टाइप से बन जाएगा और दूसरा फैक्टर मेरा इस टाइप से बन जाएगा। तो इसमें हम लोग सभी 2 को पहले बाहर निकालेंगे। तो 2 कितने बार मिलेगा भैया आपको, 2 मिलेगा 180 बार, ठीक है, 1 2 3 कितना बार, 180 बार। तो 2 पर पावर 180 को हम लोग क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब बाकी जो अंदर बचा, क्या बचा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है, 4 गुना डॉट 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 कहाँ तक गुना, 180 तक। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है समझने में? जो दिक्कत तकलीफ परेशानी होगा आपको यहीं तक होगा। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन में फिर दम नहीं है। बोले कैसे दम नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, फैक्टोरियल 180 है, ठीक है। और फैक्टोरियल 180 है तो इसमें भी 2 होगा और 280 बार मल्टीपल 2 का हमको यहाँ दे दिया, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है कि 5 कितना बार है, 2 तो बहुत बार है, तो 5 कितना है। अगर 5 जितना रहेगा उतने 2 का ज़रूरत होगा और उतने 0 हम लोग के पास आने वाला है। तो अब हमको चेक करना है 2 कहाँ मिलेगा, तो 2 तो यहाँ नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ जो 1 से लेकर के 180 तक गुना है। कहने का मतलब फैक्टोरियल 180 है। तो 180 फैक्टोरियल में हमें क्या करना है, केवल 5 को ढूंढना है और उतना ही 0 होगा। तो
तो 180 में हम लोग 5 को अब ढूंढना शुरू करते हैं। तो 180 को अगर हम 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और इधर बच गया मेरा 30 और 6 पंचे 30, तो 36 यहाँ से मिल गया। और फिर अगर हम इसको चेक करेंगे तो कितना होगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो एक को इग्नोर करेंगे, 7 यहाँ से मिल गया। उसके बाद और मिलेगा, इसको फिर 5 से हम भागा देंगे तो एक बार में 5 खाएगा, 2 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो कितना मिल गया, 36, क्या हो गया 36 और 42 एक 43 43 और एक 44, ठीक है। 5 कितने बार आपको मिलने वाला है, 44 बार। तो मात्र 44 बार 5 मिलेगा। 2 तो यहीं पे देख रहे हैं कि बहुत 2 है और इसमें भी 44 से अधिक 2 होगा, ठीक है। तो 5 जितना बार होगा उतना बार हमको 2 का ज़रूरत है। तो पेयर कितना बनेगा 10 का, तो 44। तो शून्य लास्ट में कितना होगा, तो 44। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है समझने में? इस टाइप का दूसरा सवाल आप बना लीजिएगा। बोलिएगा बिंदास बनाएंगे। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं और इसको भी बना देंगे। बाकी जब अगर सवाल अगर आगे आया तो इसको होमवर्क में डालेंगे। तो इसी टाइप से इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, अगर सभी से 3 निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इससे 3 निकाल लेंगे, 2 बचेगा, इससे 3 निकाल लेंगे, 3 बचेगा। तो 3 कितने बार हम निकाल सकते हैं, बोलिए। तो 3 हम लोग अगर 210 से 3 निकाल लेंगे, ठीक है, 7 21, समझिएगा 210 कैसे बना है। 210 से अगर हम 3 निकाल लिए तो कहने का मतलब ये इस टाइप से बनेगा, 70 गुना 3, 7 21। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म कितना है, 70 है, समझिएगा। तो 3 पर पावर, पेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया भैया कि अगर हम यहाँ से 3 पर पावर, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हमको लगता है कि एक बार तोड़ के और हमको बताना चाहिए, ठीक है। एक बार हम और तोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 1, इसको 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3 का 3 6 3 3 3 चौके 12, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4, ठीक है, इस टाइप से। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, तो 3 गुना 70। अब समझ में आया? तो अब समझ में क्या आया, 3 कितना बार गुना है, देखिए 1 3 यहाँ अगर इससे अगर 1 3 निकल गया तो यहाँ बचा मेरा 1, इससे 3 निकल गया तो यहाँ बचा मेरा 2, इससे 3 निकल गया तो बचा मेरा 3, इससे 3 निकल गया तो यहाँ बचेगा 4, इससे 3 निकल गया तो यहाँ बचेगा मेरा 70, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कितना बार 3 है, तो बोलिए 70 बार 3 है। काहे कि 1 2 3, ठीक है, 2 नहीं, यहाँ देखिए 1 यहाँ है, 3 निकाले हैं ना, तो 2 तो यहाँ है ही, देखिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 निकल रहा है तो 1 2 3 बच रहा है। तो 3 कितने बार है, तो बोलिए 3 70 बार है। तो 3 पर पावर 70 को हम अगर निकाल दिए तो यहाँ मेरा फिर क्या बचने वाला है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 70। और इसका मान आप भली भांति समझ रहे हैं कि क्या है, ये फैक्टोरियल 70 ही तो है। 3 पर पावर 70 और गुना में क्या है, फैक्टोरियल में आपका 70। तो अब हमें 3 क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, कितने बार 5 है और कितने बार 2 है, तभी तो 0 निकलेगा, ट्रेलिंग ऑफ 0 निकलेगा। तो हम लोग अब बोलिए फैक्टोरियल 70 में आपको कौन संख्या अधिक बार मिलेगा, 2 अधिक बार मिलेगा या 5 अधिक बार मिलेगा। तो आप बोल दीजिए कि भैया 2 तो अधिक बार मिलेगा। तो हमको चेक किसको करना है, जिसका संख्या कम है और जिसका हम लोग को जुड़ा लगाना है। तो केवल 5 को चेक करना है। तो केवल 5 को चेक करने के लिए 70 को हम 5 से भागा दे के चेक कर लेंगे, ठीक है, समझिएगा। अब हमको क्या चेक करना है, 70 का। तो 70 को, कौन कलर का पेन आ गया भाई, 70 को हमें चेक करना है 5 से, ठीक है। तो कितना बार में आएगा, 14 पंचे 70, ठीक है। 14 को फिर 5 से भागा देंगे, 14 को हम फिर 5 से भागा देंगे तो कितना बार में खाएगा, 5 या 15, 2 बार में खाएगा। तो 5 हमको कितना मिलने वाला है, 16। 5 कितना बार मिलने वाला है, 16। 2 तो बहुत बार मिलेगा। तो हमको जितना कम से कम संख्या जिसका हम 5 और 2 का पेयर बना सके, तो 5 सबसे कम है और 5 मात्र कितना बार है, 16 बार है, ठीक है। 5 कितने बार है, 16 बार है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, इस संख्या के अंत में 16 शून्य होगा, ठीक है।
अब आपको समझ में एकदम बिंदास आ गया होगा। अब हमें लगता है कि इतना करने का ज़रूरत आपको नहीं है। आप केवल क्वेश्चन को देखिएगा और बोलिएगा क्वेश्चन भैया मेरा इस फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, और उससे भी आसान समझ सकते हैं आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसका मल्टीपल चल रहा है, तो 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो 3 से इस संख्या को भाग देना है तो क्या मिलेगा, 70। तो हमें क्या पूछा गया है कि फैक्टोरियल 70 में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, इसको देखना है पहला संख्या मेरा क्या है, 3 से भागा देना है, फैक्टोरियल 70 का मान निकालना है। ठीक है, समझ में आया तो आ गया। तो अब देखते हैं आगे क्या है। चलिए, ये सवाल रहा आप लोग का सेम टू सेम टाइप का। क्या करना है, इसको भी सोल्व करना है। तो बस वही आप कीजिएगा, 6 कॉमन लीजिएगा और वही सेम टू सेम फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आप लोग रख लीजिए होमवर्क में। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, होमवर्क नंबर लगभग हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और सवाल को। और ये सवाल थोड़ा सा वही टाइप पे है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा हटके है। क्या बोल रहा है, 10 के पहले 100 गुणज को यानी 10, 20, 30 ठीक है 1000 तक से गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। बस वही सवाल है। क्या बोल रहा है कि 10, 20, 30 ... 1000 तक गुना किया गया है। क्या बोल रहा है सवाल कि आपको गुना कैसे करना है, 10 करना है, 20 करना है, ठीक है 30 करना है, इसी टाइप से बढ़ते रहना है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते आपको कहाँ तक गुना करना है भैया, तो कहाँ तक गुना करना है, अरे बाप रे बाप अधिक लंबा है, 1, 2, 3, 4 बार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर सभी से 10 निकाल दे बाहर तो कितना बार 10 निकलेगा, तो आप बोल दीजिए भैया 10 पर पावर कितना बार आएगा। तो 10 पर पावर आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब ये हुआ भाई, यहाँ पे सवाल बोल रहा है 10 के प्रथम 100 गुणज। ठीक है, 100 गुणज कहने का मतलब अगर 10 को 100 से यदि आप गुना कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 1000। ठीक है, ये तो केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए 4 जीरो ठोक दिया है, लेकिन वाजिब में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 जीरो हमको साफ करना पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है, प्रथम 100 गुणज ही बोला है ना, तो 100 गुणज में क्या करना पड़ेगा, हमको 100 का ही मल्टीपल लेना पड़ेगा। हम क्या कर दिए, 1000 का गुणज ले लिए। ठीक है, यह तो केवल यानी ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे अगर हम 10 कॉमन निकाल लें तो कितना बार 10 कॉमन आएगा, बस सेम टाइप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको भागा देना है 10 से, तो आ जाएगा कितना, 100। तो 10 पर पावर यहाँ कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... कहाँ तक बचेगा आपका, 1 जीरो निकल गया तो 100 तक। ठीक है, 100 तक बचेगा। और यहाँ पे कितना है, कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ बता दिया है कि 10 पर पावर 100, तो 100 जीरो तो यहाँ आने वाला है लास्ट में, 100 जीरो तो यहाँ आने वाला है लास्ट में आपको। और प्लस में क्या आएगा आपका जीरो, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक है, 100 तक। कहने का मतलब ये क्या है, ये है आपका फैक्टोरियल 100। और फैक्टोरियल 100 में क्या करना है, अब शून्य की संख्या मतलब क्या, फैक्टोरियल 100 में 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो हम लोग को 2 तो अधिक बार होगा, तो केवल हमको 5 काउंट करना है कि 5 कितना बार आएगा। उसके बाद हम पेयर बना देंगे 2 का, 2 तो 5 से अधिक बार ही आएगा। ठीक है, तो केवल हमको क्या करना है, फैक्टोरियल 100 का क्या चेक करना है, 5 कितने बार आएगा। तो 100 को अगर आप भाग दीजिएगा, 100 को अगर भाग दीजिएगा आप किससे, 5 से, तो 20 बार इधर आने वाला है, 20 बार आ गया। 20 को फिर 5 से भागा दीजिएगा तो 4 बार आने वाला है। अब तो कटेगा ना, और कटेगा नहीं, कटेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 4 को 5 से भागा नहीं दीजिएगा, 24 बार आपका इधर से आने वाला है। ठीक है, 24 बार इधर से आने वाला है। तो टोटल शून्य की संख्या कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए कि 124 हो गया। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। देखिए इस सवाल को, क्या बोल रहा है सवाल कि ये आप लोग के पास एक संख्या दिया हुआ है, बताना है कि अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी।
तो हम लोग किस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए इस संख्या को देखिए तो 2 पर पावर 121 कॉमन ले लें, बोलिए ले लीजिए। 2 पर पावर 121 अगर हम इस संख्या से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 21 है 22 23, 2 पर पावर 2 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 121 निकला तो 2 पर पावर 1 कहने का मतलब 2 बचेगा, ठीक है, 1 कहने का मतलब 2 हो गया। और यहाँ से टोटल निकल गया तो क्या बचा 1, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, तो बता दीजिए कि 232 सभी में आ रहा है, तो 3 पर पावर मल्टीपल में है, 3 पर पावर 232 आप इससे कॉमन निकाल लीजिए। 232 यदि आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपके सामने, 3 पर पावर 2, ठीक है, 3 पर पावर 1 और क्या हो जाएगा माइनस है, ठीक है, माइनस है और क्या हो जाएगा मात्र 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और 2 6 हो जाएगा, कहने का मतलब इसको सोल्व करते हैं। 2 पर पावर कितना है 121, ठीक है, और मल्टीपल में कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 1 माइनस का 3 और 4, ठीक है, बिल्कुल सही है बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 3 पर पावर 232 और गुना में कितना हो जाएगा 9 और माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो बोलिए 0 कितना आएगा, 0 आने के लिए हमें चाहिए 2 और 5 का मल्टीपल, ठीक है, 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये साफ ऐसे लिखा हुआ है 2 पर पावर 121, 2 पर पावर 121 और गुना 3 पर पावर 232 और 5 पर पावर 1, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना जोड़ा आप लगा सकते हैं 5 और 2 का, तो बोलिए 2 तो बहुत है, 3 से तो कोई मतलब है नहीं हमें, तो 5 कितना है एक बार, तो मात्र एक जोड़ा हम 10 का बना सकते हैं और एक ही 0 इसके लास्ट में होगा, ठीक है, समझ में आया, तो बोलिए बिल्कुल समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सवाल क्या है, संख्या दिया हुआ है 10 पर पावर 65 और जोड़ 10 पर पावर 12 और हमें बताना है अनुगामी शून्यों की संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक एग्जांपल समझिए, क्या समझिए, आपके सामने दिया हुआ है 10 पर पावर 5, ठीक है, और जोड़ 10 पर पावर 2, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। तो 10 पर पावर 5 कहने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और इसमें हमें क्या जोड़ना है 10 पर पावर 2 कहने का मतलब 100, ठीक है, जोड़ते हैं तो है हम किधर से, इधर से लिखते हैं संख्या को, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या हम लोग के पास आ गया इतना। तो बोलिए अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगा, तो मात्र 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हम लोग जोड़ते हैं इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल से हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि अगर प्लस में या माइनस में कोई नंबर पावर में है तो हम लोग को केवल छोटा मान देखना है कि छोटा वैल्यू कौन है और उसी को चेक करके हम लोग आंसर दे देंगे। लेकिन एक शर्त है इसमें, क्या शर्त है, ये जो संख्या है काफ़ी दूर दूर का होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी दूर दूर का होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि संख्या नज़दीक नज़दीक है तो हम लोग को दोनों को चेक करना पड़ेगा और अगर संख्या दूर दूर है तो केवल छोटा मान को हम लोग चेक करके आंसर दे देंगे। तो इसमें आपका क्या आने वाला है, तो वही संख्या आने वाला है जो छोटा में होगा, ठीक है। तो छोटा में कितना है 10 पर पावर 0, अतः इस संख्या का जो लास्ट में 0 का संख्या होगा वह कितना आएगा 12। समझ में आया, तो बिल्कुल आया, आ गया। तो एक क्वेश्चन और देखिए जो काफ़ी करीब है, ठीक है, और टाइप भी हल्का सा चेंज है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए इसमें हमें क्या चेक करना है कि हमें बताना है कि इसमें अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन में एक चीज़ और गौर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं समझिएगा, 12 तो आंसर निकल गया, हो सकता है किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो कि कैसे निकाल दिए, कैसे इतना विश्वास के साथ आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया,
कि इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, किस टाइप से लिख सकते हैं। कहीं आप लोग को कन्फ्यूजन है या नहीं है? कहने का मतलब इस टाइप से जोड़ के कहने का मतलब 10 पर पावर 65 बार हम जीरो देंगे, ठीक है, 65 बार जीरो देंगे और फिर लास्ट से जब देंगे 12 जीरो, तो उसके बाद तो यहाँ पे जो होगा तो कोई अंक ही तो आ जाएगा। बोलिए अंक आएगा कि नहीं? तो लास्ट में कितना जीरो होगा? तो यही संख्या जो छोटा संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल में, ठीक है, फैक्टोरियल में। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? मान के चलिए कि फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, समझिएगा फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 7 गुना फैक्टोरियल में आपका हम लिख देते हैं 6, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, समझिएगा। मान के चलिए कि फैक्टोरियल में 7 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि 6 और 6 गुना, कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 6, ठीक है, और गुना 7, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मान के चलिए कि फैक्टोरियल 7 को कैसे आप लोग लिखिएगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, ठीक है। और फैक्टोरियल 6 हम जो यहाँ पे लिखें, यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखिएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। कहने का मतलब ये इसका मान क्या हो गया? फैक्टोरियल 6, ठीक है, फैक्टोरियल 6 हो गया। अगर हमें फैक्टोरियल 7 का मान निकालना है तो हम लोग इसको 7 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल n, ठीक है, को कैसे लिख सकते हैं? तो n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू में n, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग पहले आपको बगैर फार्मूला का समझाने का कोशिश किए। लिख सकते हैं ना? तो बोलिए हाँ, एकदम बिंदास लिख सकते हैं। अगर 3 का निकालना है तो फैक्टोरियल 2 और गुना 3। अगर हम लोग को 6 का निकालना है तो फैक्टोरियल 5 और गुना 6, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। तो इस संख्या को भी हम उसी टाइप से लिखेंगे। तो मान के चलिए ये जो है संख्या मेरा क्या है? 78 और 70, यहाँ पे 78 है ना फैक्टोरियल में, इसको 78 छोड़ दिए। अब प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 78 फैक्टोरियल को गुना कर देंगे 79 से, तो 79 फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। बोलिए एकदम निकल जाएगा। अब इस दोनों में देखिए 78 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो बोलिए 78 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया, और यहाँ क्या बच गया? आपका 79 बच गया। अब देखिए क्या करना है, 78 में क्या करना है? जीरो हमें निकालना है कि 78 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा। तो 2 तो हम काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे केवल 5 को। तो 78 को आप 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? तो 14 पंचे 70, 15 पचे 75, 16 पंचे 80, ठीक है। तो 15 पचे 75 खा लेगा। अब 15 को फिर 5 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 5 तिया 15, ठीक है, 3 बार में ये कट जाएगा। अब भाग देने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ कितना आ गया? 15 3 18 जीरो, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। 18 बार 5 आया तो 18 से बेसी होगा आपका 2, तो 18 जीरो यहाँ पे आ गया। और फैक्टोरियल 78 का कितना आ गया? 18 जीरो यहाँ पे आ गया। अब देखिए 80 जो है ये 71 और प्लस ये कितना हो जाएगा? आपका 80 हो जाएगा। 80 में भी तो एक जीरो है, तो टोटल जीरो का संख्या कितना हो गया आपका? 19। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं वह क्या है। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में हम लोग क्या चेक करेंगे? तो केवल फैक्टोरियल 62 का चेक करेंगे, किसमें शून्यों की संख्या कितना है। ताकि पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ये सो क्वेश्चन क्या था? काफ़ी करीब करीब था। हाँ देखिए 78 था, क्या हो गया है? देखिए यहाँ पे क्या था मेरा? 78 था, यहाँ पे 78 था और क्या था? 79 था। संख्या क्या था? काफ़ी नज़दीक था। तो केवल हम 78 को केवल चेक कर लेते तो शून्यों की संख्या 18 मार के निकल जाते, तो क्या होता? गलत होता। एक शून्य क्या कर दिया? यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या निकला आपका? 19। और यहाँ पे देखिए संख्या क्या है? काफ़ी दूर दूर है। 62 है,
उसके बाद 78 है, 94 है, तो संख्या क्या है, दूर दूर है। तो सबसे जोड़ करेंगे तो वही बताए थे ना कि जोड़ते हैं हम लोग इधर से, तो क्या होगा, जो छोटा संख्या होगा वही तो देगा इकाई अंक, सॉरी अंत में शून्यों की संख्या। तो हम लोग केवल इसको चेक करेंगे कि फैक्टोरियल 62 में कितना जीरो होगा। तो फैक्टोरियल 62 में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, नहीं, केवल 5 को चेक करेंगे। तो 62 को 5 से भागा दीजिए तो 12 पंचे 60, 13 पंचे 65, 12 निकलने वाला यहाँ से। 12 को फिर अगर 5 से आप भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 निकलने वाला है। अब तो नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 + 2, तो आपका हो जाएगा 14 शून्य होगा इसमें। ठीक है, समझ में आया। टोटल शून्यों की संख्या कितना होगा, 14। इस टाइप से निकाल के हम लोग आंसर करके आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए, इस सवाल को क्या करना है हमें, और लीज को चेक कर लेना है। अगर नहीं तो थोड़ा सा एक स्टेप और देख लीजिए। 10 पर पावर 12, अगर कहने का मतलब ये हुआ कि 10 पर पावर अगर 12 इससे कॉमन ले लिया जाए, जैसे कि ऐसे तो उस सवाल को ऐसे बना दिए थे, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। 10 पर पावर अगर 12 कॉमन हम लोग ले लें तो कहने का मतलब क्या हुआ, 12, तो इधर बचने वाला है आप लोग के पास 10 पर पावर कितना, 53। ठीक है, 52 और 12, कहने का मतलब गलती तो नहीं कर रहे हैं, 5, 2 और 3 5, और 5 और छोटे, हाँ 53 सही है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए ना, 2 और 3 5, 5 और 1 छोटे, ठीक है 65। तो 65 बच गया जीरो यहाँ, 10 पर पावर 65, और 12 निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया, 1। अब हम लोग को क्या चेक करना है, 10 पर पावर केवल 12 को चेक करना है। क्यों, क्योंकि ये 10 पर पावर समझ लीजिए कि 53 लड्डू है। कितना लड्डू है, 53 लड्डू है, और उसमें आप 1 घटा दीजिएगा तो क्या अंत में 0 आने वाला है, तो अंत में 999 इस टाइप से आएगा। तो इसमें 0 हम लोग अनुगामी शून्य की संख्या नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, ये बता देंगे कि 0 है, तो हमको केवल चेक क्या करना है, 10 पर पावर 12 को। तो 10 पर पावर 12 खुलेआम दिखा रहा है कि हम 10 का कितना मल्टीपल है, 12 मल्टीपल हैं, तो अंत में शून्यों की संख्या कितना आने वाला है, 12। ठीक है, समझ में आया, तो बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। देखिए इस सवाल को, तो क्या करेंगे, सवाल संख्या क्या है, काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालने का ही कोशिश करेंगे। दोनों को निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो इसको लिख दीजिए 126 को कि 125 फैक्टोरियल और गुना में क्या 126, ठीक है, और माइनस में क्या है आपका 125 फैक्टोरियल। अब 125 फैक्टोरियल को यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 126 और माइनस में 1। ठीक है, तो क्या आने वाला है, तो फैक्टोरियल 125 तो आने वाला है यहाँ पे, और उसके बाद क्या आने वाला है यहाँ पे, क्या आने वाला है, गुना में आपका 125 आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, अब हम लोग करेंगे फैक्टोरियल 125 में कितना 0 होगा, तो हम लोग केवल 5 को काउंट करेंगे। तो 125 को समझिएगा, 125 में कितना 0 होगा, तो 125 को 5 से भागा देंगे तो कितना होगा, 25 पंचे 125। ठीक है, और 25 को फिर 5 से भागा देना है तो कितना आने वाला है, 25। 5 को फिर 1 से एक बार खा लेगा तो यहाँ पे कितना आ गया, फैक्टोरियल 125 को चेक किए तो 25, 5 30 और 1 31, 31 0 तो यहाँ आने वाला है। ठीक है, और 0 कुछ आने वाला है, तो देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 5 गुना 5 गुना 5, तो 25, 25 पंचे 125, मतलब 3 5 यहाँ आने वाला है। तो फैक्टोरियल 125 में तो 2 की संख्या बहुत है। ठीक है, तो केवल 31 2 का हम यूज किए हैं, बाकी जो पड़ा हुआ 2 था उसमें 3 2 का इसमें हटा देंगे, तो 3 मेरा इधर से आने वाला है 0, तो 31 0 यहाँ और 3 0 यहाँ, तो टोटल 0 कितना हो गया, 34 0। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन पे अभी हम लोग लगातार स्पीड में अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है, इस बार प्लस वाला कहानी ख़त्म हो गया। अब आ गए हम लोग कहाँ में, गुना में। तो गुना में एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, फार्मूला से पहले आप समझ लीजिए कि मान के चलिए कि 10 पर पावर 3 है और गुना किए हम 10 पर पावर 2 से, तो क्या आने वाला है, 10 पर पावर 3 कहने का मतलब 10 1 पर 3 0, और गुना कर रहे हैं हम लोग किससे, 10 पर पावर 2 0 कहने का मतलब इससे, तो क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद आपस में मतलब 1000 को इसमें 2 0 चिपक जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होता है गुना में। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या हम लोग बताए थे
इस टाइप से, अगर इस टाइप में पावर में हो तो ये फार्मूला क्या होता है, आपस में केवल पावर जोड़ देते हैं। एक फार्मूला आप लोग को याद भी होगा, ए पर पावर एन, ठीक है, और गुना में होता है ए पर पावर एन। तो फाइनली क्या हम लोग लिख देते हैं, एम और प्लस में एन, ठीक है। शेषफल में इसका बहुत यूज हम लोग किए थे, तो समझ में आया। तो अब हम लोग को केवल देखना का एक लिमिट आएंगे, चलिए ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट फार्मूला पे है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, 520, ठीक है। 10 पर पावर कितना आएगा, 520 पावर में है, समझिएगा। 10 पर पावर 520 आया तो शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपका शून्यों की संख्या 520 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है पावर, नहीं, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग पावर में लाएंगे। तो कितना है, तो बोल दीजिए कि 10 पर पावर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 10 पर पावर 5 है, ठीक है। और इस पे पावर कितना है भैया आपका 40, और गुना में कितना है, तो 10 पर पावर 3 है, 10 पर पावर 3 है, और इस पे पावर है 23, ठीक है। शेषफल वाला में हम लोग क्या करते थे, कोई संख्या पे पावर ए पर पावर एम, ठीक है, और इस पे पावर एन था, तो हम लोग क्या करते थे, ए पर पावर एम इंटू एन, ठीक है। पावर में पावर आता तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, कहने का मतलब 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। कोई दिक्कत, 5 जीरो है, और यहाँ पे गुना में कितना हो जाएगा, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब सिंपली क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले वाला फार्मूला में अब आ गया, सवाल बैठ गया। अब क्या करेंगे, 10 पर पावर 269, ठीक है। तो इतना आ गया, तो सुनना तो बता रहा है कि कितना सुनना है, तो 269 सुनना पड़ेगा लास्ट में। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, इस सवाल को क्या करना है, बस वही बताना है अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या है, गुना में है, अगर प्लस माइनस में रहता तो छोटा वाला पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या है, गुना में है। और गुना में है तो पावर क्या करेगा, जुटेगा, पावर जुटेगा। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 28 में क्या देखेंगे, 2 तो बहुत बार होगा, तो 5 केवल चेक करेंगे। तो 28 में कितना बार 5 होगा, तो 28 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, तो 25, ठीक है। और फिर 5 से एक बार भागा देंगे, 5 को 5 से, तो 1 आने वाला है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 6 हो गया, इसमें 6 जीरो इसमें आने वाला है, ठीक है। 6 जीरो कहने का मतलब 10 पर पावर 6 जीरो लास्ट में, इसके आगे कोई संख्या होगा, समझिएगा। तो हमको क्या करना है, केवल 6 को काउंट करेंगे अगला बार से। अब फैक्टोरियल 32 में कितना होगा, तो 32 को भी आप लोग चेक कर लीजिए, 5 से 2, तो कहा है कि 5 से अधिक संख्या में हमेशा 2 मौजूद रहेगा। तो 6 बार में 30 खा लेगा। 6 को अगर आप फिर 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे कोई संख्या x होगा, तो यहाँ पे भी कोई संख्या होगा आपका मल्टीपल में, ये मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई संख्या आया, और उसके बाद मल्टीपल में 10 पर पावर कितना आने वाला है आपका, तो 6 और 1 7, ठीक है। अब आ गया पुराने सवाल के फार्मूला पे। तो बोल दीजिए कि x गुना y कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, केवल बताना है कि 10 पर पावर कितना है, मतलब शून्य कितना है। तो सिंपली पावर में रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13। तो इसमें कितना शून्य होगा लास्ट में, तो 13। समझ में आया, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। चलिए, सेम टू सेम टाइप पे सवाल है। तो क्या करेंगे, तो सिंपली देखेंगे इसमें कितना जीरो है और इसमें कितना जीरो है, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 257 को हम लोग चेक करेंगे, इसमें कितना 5 है, ठीक है। तो 5 से भागा देंगे, तो एक बार में 25 और ये 51 आ गया। 51 को फिर से भाग देंगे हम 5 से, तो 10 बार में क्या खा जाएगा, 50, ठीक है। 10 को फिर हम 5 से भागा देंगे, तो क्या आने वाला है, 2 से अब तो कटेगा ना,
तो 50 और 10 60 और 3 53, ठीक है। कहने का मतलब इससे 50 लिए 10 60 और 2 और 3 53, तो 53 जीरो यहाँ से आने वाला है और प्लस में कितना जीरो आने वाला है, तो 45 फैक्टोरियल को फिर से चेक करेंगे हम 5 से भाग दे करके, तो यहाँ पर 9 जीरो आने वाला है। 9 को फिर अगर हम 5 से भाग दें तो एक बार में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना जीरो आने वाला है, तो 10 जीरो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो 53 और 10 कितना हो गया, 63 जीरो आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक सवाल और है, इसको आप लोग रखिए होमवर्क में, ठीक है। इसको कहाँ रखिए, होमवर्क में, और इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, हमको लगता है क्वेश्चन नंबर ये 4 होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और नेक्स्ट टाइप का सवाल अब हम लोग देखेंगे। आप लोग फिर से फ्रेश व्रेश हो जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए इस सवाल को, क्या बताना है, अनुगामी शून्यों की संख्या बताना है। देखिए संख्या किस टाइप से सेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में है, और यहाँ से क्या है, एक अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2 दे दिया है कि 2 पर पावर 13 एक अलग संख्या है, ठीक है, समझिएगा, मल्टीपल में है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल विषम संख्या है। तो कहाँ तक है, 99 तक। तो हमें बताना है शून्य। शून्य होने के लिए हमें चाहिए 5 और 2 का मल्टीपल। 2 तो 13 है, हम अब देख लेते हैं कि 2 यहाँ पे 13 है, तो 5 13 मिल रहा है, तो 13 आंसर होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि 5 जो है 1 से 100 तक में 5 कितना होगा, 20 बार होगा। लेकिन यहाँ क्या है, केवल विषम संख्या को लिया गया है, समझिएगा। क्या होगा, 5 होगा, 10 तो नहीं होगा, ठीक है, 10 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद क्या होगा, 10 नहीं होगा, 15 पे आपको मिलेगा, 20 पे नहीं मिलेगा, फिर 25 पे मिलेगा, 30 पे नहीं मिलेगा, 35 पे मिलेगा, 40 पे नहीं मिलेगा, 45 पे मिलेगा, 50 पे नहीं मिलेगा, 55 पे मिलेगा, 60 पे नहीं मिलेगा, 65 पे मिलेगा, 65 के बाद कहाँ मिलेगा आपको, 75 पे मिलेगा, 80 पे नहीं, फिर 85 पे मिलेगा, 90 पे नहीं, फिर आपको 95 पे मिलेगा। तो कितना 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 5 तो यहाँ हो गया, ठीक है, 10 5 तो यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए 25 को अगर आप तोड़िएगा तो ये कितना है, 5 गुना 5, ठीक है, और किसी को तोड़िएगा तो नहीं होगा, 5 गुना 3 5 गुना 7, ठीक है। तो यहाँ से एक 5 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद 75 को तोड़िएगा तो इसमें 25 दिया 75 है, ठीक है, 25 दिया 75, ठीक है, 25 दिया 75, 25 को अगर आप फिर से तोड़ दीजिएगा तो 5 गुना 5, यहाँ से आपको एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, और तो कहीं 5 एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब 2 5 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो टोटल 5 कितना हो गया आपका, तो 12 5 हो गया। और 2 कितना है, 2 है आपको 13। लेकिन पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समान संख्या में चाहिए। तो सबसे कम कौन है, तो 5 है। 5 कितना बार है, तो 12 बार। तो 0 कितना बार बनेगा, तो 12 0 लास्ट में बनेगा। समझ में आया, तो बोलिए बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या करना है, हमें बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए, ठीक है। तो 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 कितने बार मिलेगा और 5 कितने बार मिलेगा। देखिए 5 जो है फैक्टोरियल 11 बार है, और 2 कितने बार है, फैक्टोरियल 7 बार है। तो कम से कम पेयर करने का मतलब मैक्सिमम पेयर जो हम बना सकते हैं, तो 2 पर पावर 7 फैक्टोरियल का। समझ में आ रहा है कि 2 और 5, देखिए फैक्टोरियल 5 कितना है, तो फैक्टोरियल 11 बार है। 2 कितना बार है, फैक्टोरियल 7 बार है। तो पेयर बनेगा तो फैक्टोरियल 7 बार बनेगा। तो शून्यों की संख्या कितना होगा, तो फैक्टोरियल 7 बार होगा। अब फैक्टोरियल 7 को आप गुना करके, ठीक है, गुना करके आप चेक कर लीजिए और बता दीजिए कि इतना बार लास्ट में 0 आने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन में डायरेक्ट फैक्टोरियल 1 है, तो इसको आप लोग मार के निकल जाइएगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सवाल को, सवाल क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 100, ठीक है, 3 पर पावर n द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ठीक है। यह क्या होगा, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 100 है, समझिएगा, फैक्टोरियल कितना है, 100 फैक्टोरियल है, और उसे
3 पर पावर n से भाग दिया गया है, तो बताना है कि n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है समझिएगा कि फैक्टोरियल 100 मतलब 1 से लेकर के 100 तक गुना किया गया है और उसमें 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा समझिएगा। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ठीक है, 100 तक। और इसे 3 से भाग दिया गया है और 3 का कितना पावर है ये हमें बताना है कि 3 का कितना पावर है, कि ये पूर्णतः विभक्त है। कहने का मतलब मैक्सिमम मान बताना है, 3 पर कितना पावर हम रख सकते हैं कि ये पूर्णतः विभक्त भी हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ से इस टाइप से आप कटाइएगा ना, छोड़िए ना, इस टाइप से कटाइएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब कि ये जो 3 का कितना मान आप रख सकते हैं कि पूर्णतः विभक्त है। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन साफ साफ ये पूछना चाह रहा है कि फैक्टोरियल 100 में 3 कितने बार मल्टीपल में है, कितने बार 3 का गुणज कितना है। फैक्टोरियल 100 में 3 का गुणज कितना है, अगर हम वे बता दें तो इस संख्या का आंसर वही होगा। तो फैक्टोरियल 100 में केवल हमको 3 ही तो बताना है कितना बार है, और 3 क्या है, 3 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, एकदम बेसिक शुरुआत में आप लोग पढ़े हैं। तो 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो केवल हमें 3 बताना है। तो 100 को भागा 3 से देना है तो कितना आया, 33 या 99। 33 को फिर 3 से भागा देना है तो कितना आएगा, 11 या 33। 11 को फिर 3 से भाग देना है तो कितना आएगा, 3 या 9, 4 बार में तो कटेगा ना। और 3 को फिर एक बार 3 से भागा दीजिएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो 11 33 11 तो 44, 44 और 4 कितना हो गया, 48। तो n का हम मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं भैया, तो 48। समझ में आया बाबू, बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़े अगला क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अभी चुटपुटिया आने वाला है, सेम टू सेम यही टाइप पे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, फैक्टोरियल 157 में 10 पर पावर मतलब यदि फैक्टोरियल 157 को 10 पर पावर n द्वारा पूर्णतः विभाज, कहने का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन ये है कि यदि नहीं है, हाँ ठीक है क्वेश्चन सही है। यदि फैक्टोरियल 157 10 पर पावर n द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो n का मैक्सिमम मान, बस वही क्वेश्चन है। कहने का मतलब पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 157 में 10 का मल्टीपल कितना है। 10 का मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या बोले कि प्राइम नंबर रहेगा डायरेक्ट होगा, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या है। तो हमको क्या किसमें चेक करना पड़ेगा, 5 और 2 में। 5 और 2 में चेक करने के लिए अब 2 तो फैक्टोरियल 157 में 2 तो बहुत बार होगा, ठीक है, लेकिन 5 का रिपीटेशन कम होगा। तो 5 को हम लोग केवल चेक करेंगे, आंसर ठोक देंगे। तो 157 का क्या करना है, 5 का कितना 5 है, बस वही चेक करना है। तो 5 तिया 15 और 5 एका 5, कहने का मतलब 31 को फिर 5 से भाग दिया जाए तो 56 × 30, 6 को फिर 5 से भाग दिया जाए तो 1, तो 31 और 6 37 और 1 38, ठीक है। 38 5 होगा तो 2 तो बहुत होगा, 38 से अधिक होगा तो कम से कम हमको क्या लेना है, हमें कम से कम क्या लेना है, 38 लेना है, ठीक है। तो 38 5 आ गया तो 38 2 आएगा, और तो 38 5 आ गया, 38 2 आ गया तो 10 कितना बार आया, 38 बार। तो हम 10 पर पावर n का मान कितना रख सकते हैं मैक्सिमम, तो 38, ठीक है। समझ में आया, तो बोलिए बिल्कुल आया। और एक सवाल है इसी टाइप का, सेम टू सेम, देखते हैं वह क्या है। चलिए देखिए इस सवाल को क्या करना है, सेम टू सेम सवाल है। क्या बताना है कि 12 पर पावर n का मान कितना होगा। तो हमें क्या बताना है कि इस फैक्टोरियल 123 में 12 का कितना मल्टीपल है, ठीक है। तो 12 का मल्टीपल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, 4 का, और 4 को निकालने के लिए सबसे पहले 2 का निकालना पड़ेगा और फिर 3 का, ठीक है। इस टाइप का सवाल स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं, 12 का सोल्व करके भी दिए हैं, ठीक है। आप लोग इस पर क्या कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, इसको भी रखिए आप लोग होमवर्क में। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 15, तो इसको क्या करना है, 5 और 3 का होगा, किसका पेयर बनेगा, 5 और 3 का, इसको भी रखिए होमवर्क में, ठीक है, अभ्यास करने के लिए। और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया कुछ हट के, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए
1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, कहाँ तक 24 पर पावर 24 तक बताना है अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, समझिएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 5 कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, 2 तो देखिए यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ अधिक संख्या में 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 पर पावर 5 मिलेगा। लेकिन समझिए यहाँ पे आपको 5 मिल गया, तो उसके बाद यहाँ पे 2 मिल गया, और 4 दूना 8, समझिएगा 2 पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुना में 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 8 2 मिल गया, और 2 यहाँ पे 5, अगर आपको 5 मिला तो 2 मिल गया अधिक उससे। ठीक है, लगभग 10 2 मिल गया। तो इसमें भी केवल हम लोग क्या करना है, हम लोग को केवल 5 को काउंट करना है कि 5 कितना होगा। ठीक है, तो केवल हम लोग को क्या करना है, 5 काउंट करना है। तो 5 को काउंट कैसे करेंगे, तो देखिए 5 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, समझिएगा 5 मिलेगा आपको, 5 के पहले मिलेगा 5 पे, उसके बाद कहाँ मिलेगा 10 पे, फिर मिलेगा आपको 15 पे, फिर मिलेगा आपको कहाँ 20 पे, फिर मिलेगा 25 पे, तो 24 तक का मान है। तो 5 पर पावर देखिए जो संख्या है उतना ही पावर है, तो यहाँ से कितना 5 आपको मिलने वाला है, तो 5 5 मिलने वाला है। 10 होगा, 10 के जगह पे 5 होगा, तो उस पर 10वां स्थान पे कहने का मतलब अगर 5 होगा 10 गुना, समझिएगा यहाँ पे आगे मिलेगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 पर पावर 10। ठीक है, 10 पर पावर 10 को अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5 गुना 2 पर पावर 10, तो यहाँ पे आपको कितना 10 मिलने वाला है, 5 कितना 5 मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। ठीक है, 15 पर पावर 15 मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको कितना 5 मिलेगा, तो 15। ठीक है, 15 पर पावर 15 कहने का मतलब 15 पर पावर 15 को आप तोड़ सकते हैं ना 5 गुना 3 में, तो और इस पे पावर कितना है 15। ठीक है, तो 5 पर पावर 15 हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे आपको कितना 5 मिलने वाला है 15। अब यहाँ पे संख्या जो आएगा 20वें स्थान पे, तो 20 पर पावर 20 होगा, 20 पर पावर 20 होगा, तो आप किसको तोड़िएगा 5 चौके 20 और इस पर पावर 20। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको 20 5 मिलने वाला है। तो टोटल 5 सिंपली आप जोड़ दीजिए, 20 और 10 30, और 30 और 10 कितना हो गया, 30 और 20 कितना हो गया 50। तो टोटल जो है 50 मिलने वाला है, क्या 5। तो और 2 का बात किया जाए, 2 तो बहुत मिल जाएगा, 50 से भी बेसी 2 मिल जाएगा इसमें। तो पेयर बनाने के लिए मैक्सिमम संख्या चाहिए 5 और 2 का बराबर, तो वह क्या मिलेगा आपको 50। और 50 जब संख्या मिलेगा, जोड़ा बनेगा 5 और 2 का मैक्सिमम 50, तो 0 कितना होगा 50। समझ में आया, बोले बिल्कुल आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है, इससे एक स्टेप आगे का, उसको देखिए। चलिए देखिए इस बार कहाँ तक है, 28 पर पावर 28, 27 पर पावर 27। ठीक है, तो हमको क्या कहाँ कहाँ 5 मिलेगा, 2 तो काउंट नहीं करना है कि 2 का संख्या अधिक होगा। तो 5 हमको मिलेगा सबसे पहले 5 पर पावर 5 पे। ठीक है, उसके बाद मिलेगा 10 पे पावर 10 पे, उसके बाद कहाँ मिलेगा 15 पे पावर 15 पे। ठीक है, और कहाँ मिलेगा 20 के पावर 20 पे। ठीक है, फिर कहाँ मिलेगा 25 के पावर 25 पे। ठीक है, उसके बाद तो 30 पे मिलेगा, 28 तक काउंट करना है। तो समझिएगा, अगर अगला बार पिछला बार अगर समझ में नहीं आया तो इस बार थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1 पर पावर 5, बोलिए एकदम। 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 पर पावर 10, बोलिए एकदम। 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 पर पावर 15, बोलिए एकदम। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 पर पावर 20, एकदम। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 पर पावर 25, बोलिए एकदम। तो चलिए अब 5 हमको यहाँ मिला 5, यहाँ मिला 10, यहाँ मिला कितना 15, यहाँ कितना मिला 20। लेकिन जैसे 25वां स्थान आया तो क्या हो गया 25 और 25 50 गो मिल गया। कितना मिल गया 50 गो, देखिए। ठीक है, पावर पे पावर, 5 पे पावर 25, फिर 5 पर पावर 25, तो 25 और 25 कितना हो गया 50। अब सिंपली जोड़ लीजिए, सिंपली जोड़ लीजिए, तो यहाँ हो गया 5 और 15 5 20, 20 10 30, 30 20 50, 50 50 100। 100 पेयर बनेगा तो शून्यों की संख्या कितना होगा 100। क्या क्या लिख दिए, ठीक है 100। समझ में आया,
अब तो समझ में आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या होगा, सारा कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे कैसे सोल्व कीजिएगा। 2 का संख्या तो काउंट नहीं करना है, केवल काउंट करना है 5 की संख्या। तो 5 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 5 मिलेगा आपको 5 पर पावर 5 पे, ठीक है। 10 पे 10 का पावर 10 पे मिलेगा। फिर आपको मिलेगा 15 के पावर 15 पे, ठीक है। और 20 के पावर 20 पे, ठीक है। फिर मिलेगा आपको 25 के पावर 25 पे। इसी टाइप से जब बढ़ते रहिएगा तो लास्ट में मिलेगा आपको 100 का पावर 100 पे, ठीक है। 5 मिलेगा। अब देखिए कि कहने का मतलब ये हुआ, ये सीरीज जो चला, ये 5 का जो सीरीज चला, तो 5 को आप कैसे लिखिएगा कि 5 गुना 1, समझिएगा 5 गुना 1 पर पावर 5, ठीक है। इसको लिखिएगा 5 गुना 2 पर पावर 10, ठीक है। इसी टाइप से आप कीजिएगा। लेकिन जैसे आप 25 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 पर पावर 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर 50 को आप तोड़िएगा तो 5 गुना 5 कितना हुआ 25। अब 25 गुना 2, ठीक है, ये 50 का मान है, इस पे आ गया आपका पावर 50। उसी टाइप से अगर 75 को आप तोड़िएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्या, चलिए इस टाइप से समझते हैं। अब 1 2 को तोड़ के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आप किसको तोड़ेंगे, 25 को तोड़ेंगे, 50 को तोड़ेंगे, 75 को तोड़ेंगे, ठीक है। स्पेस कम हो जाता है, ठीक है, समझिएगा। कहने का मतलब 5 पर पावर 1 पे आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। 5 पर पावर 5 पे 1 5 मिलेगा, 10 पे मिलेगा, ठीक है, 15 पे मिलेगा, ठीक है, फिर 20 पे मिलेगा, फिर आपको 25 पे मिलेगा। लेकिन जैसे 25 पे आया, कहाँ कहाँ आपको डबल मिलेगा, 25 पे मिलेगा, 50 पे मिलेगा, 75 पे मिलेगा और 100 पे आपको डबल डबल मिलेगा। लेकिन इस सब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सीरीज आने वाला है आपका, तो इस टाइप से आने वाला है। कहाँ तक आएगा आपका, 100 तक आएगा, बोलिए एकदम आएगा। तो कितना आया 5, तो आप सिंपली यहाँ पर लगा दीजिए ऐसा का फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 और इनटू में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो टर्म तो आपको पता चल रहा है कि 5 से शुरू हुआ है, 100 तक गया है, तो 20 टर्म होगा। और फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, तो 5, ठीक है। लास्ट टर्म आपका क्या है, तो 100, ठीक है, और बटे में 2 और नंबर ऑफ टर्म में कितना होगा, तो 20 होगा, ठीक है। 100 को 5 से भागा दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको आप कटा दीजिए सिंपली, 10 बार में कट जाएगा। और यहाँ प्लस है ना भाई, क्या क्या बोलते हैं, क्या लिख देते हैं क्या, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 105, 105 को 10 से गुना कीजिएगा तो 105 पे 1 लड्डू चिपक जाएगा। इतना जीरो तो आ गया सिंपली आपका यहाँ से, ठीक है। आराम आराम समझिए, हड़बड़ाइए घड़बड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये तो सिंपली आ गया। अब लेकिन बात किया जाए 25 का, 50 का, 75 का और 100 का, तो वहाँ क्या मिलने वाला है, हमको 5 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो 25 पे हमें कितना मिलेगा, 5, समझिएगा। तो 25 को हम लिख सकते हैं ना, 5 गुना 5 पर पावर 25। जो संख्या है उसी पे उतना पावर है, तो 25 का मान तो इस पे पावर 25 होगा। तो बोल दीजिए कि 25 इधर से आ गया, 25 इधर से आ गया। कहने का मतलब समझिएगा, 5 पर पावर इधर साफ कर देते हैं, इधर तो निकाल के हम लोग लग दिए, 1050 आया है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो 1050 तो इधर हम लोग निकाल चुके हैं, इसको एक साफ जगह में लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आया है यहाँ से, 105 पर 0 आया था, ठीक है। 1050 आया था 0 यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया, इसको आप तोड़िएगा तो फिर जो है जिसको साफ करना था उसको साफ करवे नहीं किए। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 25 और फिर 5 पर पावर 25, ठीक है। फिर हम 2 लिख दिए, अधिक क्वेश्चन का डोज पड़ गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से माइंड स्थिर करके बना रहे हैं हम। तो 5 पर पावर तो 25 हम लोग यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, ठीक है। अब 50 को तोड़िएगा
उसी टाइप से तोड़िएगा, 5 गुना 5 25 और गुना 2, सब पर पावर 50 पे पावर 50 का बात किया गया है, तो इस पे पावर कितना होगा 50। तो एक 50 तो काउंट आप कर लिए हैं इस काउंट में, 30 35 40 45 50, ठीक है। तो बाकी बच गया क्या, 5 पर पावर 50, तो यहाँ से मेरा बचा है 25 एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ से बच गया मेरा 50 एक्स्ट्रा, ठीक है। उसी टाइप से 75 को तोड़िएगा, तो 25 इसे तोड़िएगा, 5 गुना 5 25, अब 25 दिया 75, तो 75 पर पावर 75 को अगर आप इस टाइप से तोड़ दिए हैं, तो 75 तो आप काउंट कर लिए हैं यहाँ पे इस सीरीज में, बोलिए एकदम कर लिए हैं, यहाँ पे 75 आप काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी जो मेरा बचा 75, इसको हम लोग काउंट नहीं किए हैं। चलिए अब 100 को कह तोड़िएगा, 5 गुना 5 कितना हुआ 25, 25 चौके 100, यहाँ से 100 पर पावर 100 का बात हो रहा है, आप भली भांति समझ रहे हैं अगर माइंड स्थिर है तो बाकी क्या बच गया 100 पर पावर 100, ये 100 मेरा क्या हो गया बाकी रह गया, जो 1050 में नहीं आया। अब सिंपली इसको जोड़ना है, तो 25 और 75 कितना हो गया 100, 100 और 100 200, 250, कहने का मतलब 250 इसमें आपको और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 0 0 3 और 1, टोटल शून्यों की संख्या कितना होगा 1300 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, आज का जो एक और टाइप है उसको देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और काफ़ी क्या है पेचीदा भी सवाल है, लेकिन समझने के बाद कोई पेचीदा नहीं होता है। तो इसको समझिए, समझिए क्या समझिए कि पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या बताइए, सभी संख्या क्या है मेरा फैक्टोरियल में है। तो देखिए, तो 2 तो बहुत मिलेगा, शुरू से एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, 2 अधिक बार मिलेगा, तो हमको केवल 5 काउंट करना है और पेयर बनाना है, तो हमको केवल 5 चेक करना है कि 5 कितना मिलेगा। बोलिए 1 से फैक्टोरियल 4 तक आपको एक भी 5 नज़र आएगा, तो बोलिए नहीं आएगा 4 तक, ठीक है, तो इसका हमको यूज नहीं है। तो हमको 5 कहाँ मिलेगा, तो 5 मिलेगा आपको फैक्टोरियल, इसी टाइप से लिखने में सुविधा होगा, ठीक है, इस टाइप का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। देखिए आपको मिलेगा फैक्टोरियल 5 से 5 मिलना स्टार्ट होगा, और फैक्टोरियल 6 में 5 मिलेगा, 7 में 5 मिलेगा, और फैक्टोरियल 8 में आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में हो 10 20 30 40 50, तो आपको बताए हैं कि 5 कैसे काउंट करेंगे कि इस संख्या में कितना 5 है, तो जो संख्या था उसी में भाग देते थे। तो कहने का मतलब फैक्टोरियल 8 में पूछा जाए कि 5 कितना मिलेगा, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे 5 से भागा देंगे और एक बार निकलेगा, अब तो खाएगा नहीं, ठीक है, तो 1 5 मिलेगा, समझिएगा 1 5 यहाँ से मिलेगा हमको, 1 5 यहाँ से मिलेगा, 1 5 यहाँ से मिलेगा, और फैक्टोरियल 8 तक भी हम कोई संख्या को गुना करें तो 1 ही 5 मिलने वाला है। बोलिए 7 में भी आपको 1 ही 5 मिलेगा, टोटल 5 कितना मिला 1 2 3 4, ठीक है, तो टोटल आपको कितना 5 मिलने वाला है, 4 5 मिलने वाला है। और जब 4 5 मिलेगा तो 2 तो बहुत मिलेगा, लेकिन आप पेयर कितना बना सकते हैं 5 और 2 का, तो केवल 4। जब 5 और 2 का केवल 4 ही पेयर बना सकते हैं, तो शून्य की संख्या कितना आएगा, तो बोल दीजिए 4, ठीक है। यही है इस सवाल का फाइनल आंसर। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या सवाल मस्त है ना। वहाँ तो 5 तक था तो आप लोग निकाल दिए, 8 तक था तो आप लोग निकाल दिए, इसको बनाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़िएगा तो देखिए एक सिद्धांत थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 5 से 9 तक, ठीक है, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक, उसके बाद 10 से आपको 14 तक, याद रखिएगा, तो आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आ जाएगा। 15 से कहाँ तक 20 तक नहीं 19 तक, ठीक है, 19 तक। उसके बाद क्या मिलेगा 20 से आपको 25 तक, 24 तक, कहने का मतलब तो 23 तक है, तो 23 तक ही हम लोग लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अभी आप 8 तक निकालें तो फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 9 तक, मान लीजिए कि फैक्टोरियल 9 में कितना 5 होगा, समझिएगा। फैक्टोरियल 5 में निकाल लिए कि 1 5 होगा, मान के चलिए कि फैक्टोरियल 5 का बात किया जाए, इसमें 1 5 होगा। फैक्टोरियल 6 में 1 5 होगा, देखिए फैक्टोरियल 5 में कितना होगा
तो फैक्टोरियल 5 में भी आपको 1 5 मिलेगा, समझिएगा 1 5 मिलेगा। फैक्टोरियल 6 का बात किया जाए तो यहाँ भी आपको 1 5 मिलेगा। चलिए इस टाइप से फैक्टोरियल लिखिए, इसको काटिए। फैक्टोरियल 7 का बात किया जाए तो इसमें भी आपको 7 को भागा दीजिएगा 5 से तो 1 5 मिलने वाला है। फैक्टोरियल 8 को अगर भागा दिया जाए 5 से तो इसमें भी आपको 1 ही मिलेगा। फैक्टोरियल 9 में अगर आप 5 से भाग दीजिएगा तो 1 ही 5 मिलेगा। जैसे आप फैक्टोरियल 10 को भाग दीजिएगा 5 से कि 5 कितना है तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे थे कि यहाँ से 1 से लेकर के फैक्टोरियल 9 तक, 1 फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 9 तक आपको कितना 5 मिला, 1 2 3 4 5, जितना संख्या उतना 5 5 को लीजिए। 5 का 1 6 2 7 3 8 4 9 5, ठीक है। तो 5 गो क्या मिल गया आपको, 5 गो मिल गया आपको भैया 5, ठीक है। अब समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझिए। तो कितना मिला 5 आपको, यहाँ से 5 5 मिला। और जैसे आप 10 में प्रवेश कर गए, 10 से लेकर के 14 तक आपको कितना 5 मिलेगा प्रत्येक संख्या में, तो 2 5 मिलेगा। संख्या कितना है तो 5 है, 2 से गुना कर दिया जाए तो 10 5 मिलेगा आपको, बोलिए एकदम। जैसे आप 15 में प्रवेश कीजिएगा तो समझिए फैक्टोरियल 15 में जैसे प्रवेश कीजिएगा तो अगर इसको चेक कीजिएगा कितना 5 है तो एक के बारे में आप निकाल दीजिएगा 3 5 है, ठीक है। तो एक प्रत्येक संख्या फैक्टोरियल 15 से लेकर के फैक्टोरियल 19 तक के प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक फैक्टोरियल पूर्ण फैक्टोरियल में, ठीक है सर, फैक्टोरियल में है तो आपको 3 5 मिलेगा। एक फैक्टोरियल से संख्या कितना है तो 5 है, तो 15 5 मिलेगा आपको यहाँ से, बोलिए एकदम मिलेगा। अब 20 में जैसे प्रवेश कीजिएगा फैक्टोरियल 20 में कितना 5 होगा तो 4 5 होगा, समझिएगा। और संख्या कितना है तो 20 हो गया 1 21 2 22 3 23 4, संख्या है 4 और प्रत्येक में 4 4 5 मिल रहा है तो कितना मिलेगा 16 5 मिलेगा आपको, बोलिए एकदम। और सिंपली आप जोड़ दीजिए तो 5 और 15 5 20 और 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 6 46, तो 46 5 मिलेगा। 2 तो बहुते मिलेगा तो पेयर कितना बनेगा 46, तो जीरो की संख्या कितना होगा 46, ठीक है। समझ में आया, बोलिए बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग बनाना इसको सीख भी चुके हैं तो इसको रख लीजिए आप लोग होमवर्क में। केवल ध्यान रखिएगा कि 25 और 50 में केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान में रख के इसको आप लोग बना के आंसर कहाँ दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट टाइप पे जो आप लोग के सामने ये रहा। बताना है कि फैक्टोरियल 26 का सबसे दाईं ओर गैर शून्य अंक क्या है, ठीक है। कहने का मतलब फैक्टोरियल 26 में जो शून्य होगा ये तो आप बता दीजिए कितना जीरो होगा, लेकिन शून्य के बाद, ठीक है, इस टाइप से इधर से शून्य के बाद पहला अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप का सवाल हम लोग यूनिट डिजिट में भी एक बार किए थे, लेकिन यहाँ पे इस सवाल को क्या करते हैं दोहरा देते हैं। तो मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले कितना है फैक्टोरियल 26, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है 5 से भाग देना है, ठीक है। 26 को किससे भाग देना है 5 से भाग देना है, समझिएगा। 5 से भाग दिए तो 5 बार में खाया कितना आया 25, ठीक है। कितना आया 25, क्या बच गया रिमाइंडर 1, ठीक है। आपका जो आंसर आया इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे और जो रिमाइंडर बचा इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो एक फार्मूला आता है कि गैर शून्य अंक निकालने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 पर पावर a और इंटू में फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b, ठीक है, समझिएगा। याद हो गया फार्मूला 2 पर पावर a फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b और इसको 5 से भाग देना है। यहाँ तक फंडा क्लियर है। अब हम लोग के पास जो आया केवल हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो 2 पर पावर a का मान कितना है तो यहाँ पे आया a का मान 5, चलिए गुना फैक्टोरियल a, तो फैक्टोरियल में कितना है a का मान कितना है तो 5, ठीक है, गुना फैक्टोरियल b का मान कितना है तो 1, ठीक है। अब केवल इसको हमको सोल्व करना है। 2 पर पावर 5 का यूनिट डिजिट लेना है,
क्या कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 का क्या लीजिए आप 2 ले लीजिए। फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 ये तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, गैर जीरो अंक लेना है हमें, तो गैर जीरो अंक क्या आएगा हम लोग के पास 2। ठीक है, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो कितना आएगा इकाई अंक इसका 4 आ जाएगा। और इसके आगे कितना जीरो होगा तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं कि अगर 5 से भाग दिया जाए, ठीक है, 5 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो कितना बार में खाएगा 5। ठीक है, तो 5 ही जीरो आएगा इसके इधर। ठीक है, 5 जीरो के बाद पहला इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा 4 होगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं, समझिएगा। चलिए हमें बताइए फैक्टोरियल 22 का गैर का सबसे दाईं ओर गैर शून्य अंक क्या है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 22 को जो है 5 से भाग देना है, 5 से भाग दे दिए तो 5 चौके कितना खाया 20। ठीक है, बचा कितना 2, 2 मेरा क्या हो गया तो ये हो गया B, और जो आया आंसर ये क्या आ गया आपका A। ठीक है, अब क्या बोले हैं फार्मूला क्या बताए हैं, 2 पर पावर A और इंटू फैक्टोरियल A इंटू फैक्टोरियल B। ठीक है, तो 2 पर पावर A कहने का मतलब 2 पर पावर 4। ठीक है, और गुना फैक्टोरियल A कहने का मतलब फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल B कहने का मतलब फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब क्या हो गया 2 का इकाई 2 पर पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 6। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो कहने का मतलब क्या हो गया 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 24 का क्या लीजिएगा 4 लीजिएगा। ठीक है, 4 तिया 12 दूना 24। ठीक है, 24, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया 2। ठीक है, तो कितना हो गया 6 चौक 24, 24 दूना 48। ठीक है, क्या निकला 48। तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं, 4 आगे का संख्या मल्टीपल होगा, तो लास्ट अंक क्या आया मेरा जो गैर शून्य अंक है वह आया 8। इसके पहले कितना जीरो लगेगा, इसके बाद कितना जीरो लगेगा, तो जीरो को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं और जोड़ा लगाते हैं। तो 5 कम से कम कितना बार मिलेगा 4 बार, तो कम से कम तो 4 जीरो जरूर आएगा। ठीक है, और जीरो के बाद जो पहला अंक आएगा वह क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और रख लीजिए, फैक्टोरियल इस टाइप से लिखिए, 32 फैक्टोरियल का सबसे दाईं गैर शून्य अंक क्या होगा। इसको रखिए आप लोग कहाँ होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग कहाँ देना है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले इसको आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।